लड़की का ताबूत अचानक धंसकर जमीन पर गिर जाता है। 6 बलवान आदमी पूरी ताकत लगा लेते हैं, फिर भी उसे उठा नहीं पाते क्योंकि उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा खड़ी होती है। आसपास मौजूद लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ लड़की के पिता ही उसकी परछाई देख पाते हैं। पिता उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग उनकी हरकत देखकर सोचते हैं कि वह गम के कारण पागल हो गए हैं। उधर दुष्ट आत्मा मौका पाकर दूर चली जाती है और चुपचाप लड़की के शव को ले जाने की तैयारी करती है। पिता गुस्से में अग्निशामक यंत्र उठाकर ताबूत पर दे मारते हैं। यह दृश्य देखकर सब लोग सन्न रह जाते हैं। इसके बाद पिता झुककर बेटी के शरीर को बाहर निकाल लेते हैं। तभी लड़की में अचानक सांस चलने लगती है, लेकिन सुरक्षाकर्मी पिता को पागल समझते हैं और जल्दी ही लड़की का शरीर उनसे वापस ले लेते हैं। इसी बीच भीड़ को चीरता हुआ एक पादरी आगे आता है। वह रिबन से लड़की की आंखें ढक देता है और लगातार पवित्र ग्रंथ के मंत्र पढ़ने लगता है। तभी पास खड़ा एक छोटा लड़का आसमान की ओर इशारा करता है। लोग डरकर देखते हैं कि लड़की का शरीर हवा में लटका हुआ है। असल में दूर खड़ी दुष्ट आत्मा लड़की की आत्मा से एक होना चाहती है ताकि और भी भयानक शक्ति प्राप्त कर सके। पादरी घबराए बिना मंत्र पढ़ना तेज कर देता है। लड़की का शरीर अचानक नीचे गिर जाता है। पिता दौड़कर उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो जाती है। यह देखकर पिता घबरा जाते हैं और तुरंत श्मशान भवन के अंदर दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटी की आत्मा यहीं कहीं कैद है। वह मानते हैं कि अगर वह उसकी आत्मा को जगा लें तो दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं। जांच करते समय उनके पीछे किसी की आहट होती है। जमीन पर साफ पद चिन्ह दिखाई देते हैं और वह बिना सोचे उनके पीछे चल पड़ते हैं। काफी देर बाद एक कोने में उन्हें बेटी मिलती है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि उसके शरीर पर पतंगों का झुंड छाया होता है। पिता डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। जैसे ही उसे जगाने की कोशिश करते हैं, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दूर फेंक देती है। स्पष्ट है कि दुष्ट आत्मा अपने योजना में किसी जीवित इंसान को दखल नहीं देना चाहती। उसी समय खबर पाकर पादरी पहुंच जाता है। वह पवित्र ग्रंथ निकालकर पिता को 7 मंत्र पढ़ने के लिए कहता है ताकि दुष्ट आत्मा को लड़की के शरीर से निकाला जा सके, लेकिन वे उसकी शक्ति को कम आंक लेते हैं। पादरी की सारी कोशिशें बेअसर साबित होती हैं। तभी दुष्ट आत्मा पिता को जमीन पर दबोच लेती है और कहती है कि लड़की का शरीर वापस चाहिए तो बदले में उन्हें खुद को सौंपना होगा। पिता बिना देर किए यह सौदा मान लेते हैं। जब लोग वहां पहुंचते हैं तो पिता गायब हो चुके होते हैं और जमीन पर पड़ी लड़की में हल्की सांस चलने लगती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। इधर पिता समझ जाते हैं कि इस बुराई का अंत करना ही होगा, तभी परिवार को शांति मिल सकेगी। अंत में वह अपने प्राणों का बलिदान देकर दुष्ट आत्मा का नाश कर देते हैं और अपने परिवार की रक्षा कर लेते हैं। यही कहानी समाप्त होती है।